नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ पोर्टल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, तब से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वो गाइडलाइंस क्या हैं। तो जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया था कि ये जो जितने भी न्यूज़ पोर्टल हैं, उनके ऊपर जो प्रिंट मीडिया की कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू होगी। तो एक प्रिंट मीडिया के फोटो जर्नलिस्ट के ऊपर क्या कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि फोटो जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए और क्या उसको नहीं करना चाहिए। क्या उसके जो प्रोफेशन है उसके एथिक्स है, रूल्स है, ये सब इस वीडियो में आप देखेंगे। जो रूल्स और नियम कायदे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। जहां भी पब्लिक वर्क या इंटरेस्ट शामिल है, वहां पर हर पत्रकार को जाने का हक है और फोटो पत्रकार को भी वहां जाने का हक है। ऐसा फर्स्ट उसमें क्लॉज में मेंशन है। तो यदि आप फोटो जर्नलिस्ट हैं तो आप हर उस जगह जा सकते हैं जहां भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। सेकंड, वो बताते हैं लोगों से विनम्र व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हैं तो ऐसा ना हो कि आपके जो बोलचाल का तरीका है या आपका काम है वो किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाए या दुख पहुंचाए। तीसरी जो गाइडलाइन है वो है फोटो इस ढंग से ना खींचे जो अभद्र या अश्लील या जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पब्लिक मोमेंट्स इस तरह के कैच हो जाते हैं जो कि बाद में फोटो में अश्लील या फिर बहुत अभद्र तरह के दिखाई देते हैं। तो ये एक फोटो जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसने अगर कोई किसी घटना को कवर किया है, उसमें कोई जो मंच के ऊपर बैठे लोग हैं या किसी इवेंट में शामिल लोग हैं, उनके फोटो कुछ इस तरह के आ गए हैं जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो उन फोटो को प्रकाशित या पब्लिश या ब्रॉडकास्ट या फिर टेलीकास्ट ना करे। ये एक फोटोग्राफर की जिम्मेदारी है। चौथे नंबर पे बताते हैं तस्वीर या दृश्य में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फोटो में किसी भी तरह का हेर फेर ना करें, ना ही उसके साउंड में किसी प्रकार का चेंज करना चाहिए। इस क्लॉज के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई विजुअल होता है तो उसके अंदर कई बार मॉर्फ करके दूसरी तरह की आवाजें डाल दी जाती हैं। ये पत्रकारिता के तहत नहीं आता, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं गलत नीयत से यहाँ आते हैं, जिनका ब्लैकमेलिंग पर्पस होता है, वो इस काम को कर सकते हैं। तो जो एक पत्रकार है या फोटो जर्नलिस्ट है वो इस काम को कभी नहीं करता। तो ये इसमें फोर्थ नंबर पे दिया गया है कि जो भी फोटो और वीडियो है उसमें कोई भी छेड़छाड़ या साउंड के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, जिससे कि कंफ्यूजन हो या व्यक्तियों का गलत निरूपण हो। पांचवें क्लॉज में बताते हैं फोटो या वीडियो रियल होना चाहिए और व्यक्तियों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा अक्सर संसद के अंदर या कहीं भी मंच पर जब दो बड़े नेता आपस में मिलते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसी का अभिवादन स्वीकार किया सामने से और उन्होंने उसको झुककर नमस्ते की और वो जो था वो फोटो में कैच हो गया। अगर आप इसको फोटो को लगाते वक्त किसी तरह का कैप्शन ये दे दे कि प्रधानमंत्री अमुक नेता के सामने झुक गए, जो छोटा है या बड़ा है, ये पद की गरिमा के खिलाफ है, तो ये पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ होगा। ये फोटो जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ होगा। यही बात इस क्लॉज में बताई गई है कि किसी भी तरह से तस्वीर को गलत तरीके से निरूपित नहीं किया जाना चाहिए। ये फोटो जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है। 6 नंबर पे बताते हैं सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा का व्यवहार किया जाना चाहिए। कमजोर व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अपराध और उन्माद के पीड़ितों के साथ संवेदना के साथ पेश आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फोटो जर्नलिस्ट घटना होने के दौरान वक्त पर मौजूद होता है, उसके सामने ही वहां पर वो घटना हो रही है, तो जिसमें पीड़ित है उसके प्रति उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जो उस वक्त की सिचुएशन है उसको वो इस तरह से निरूपित करे कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। तो ये पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो उस घटना में पीड़ित और संवेदनशील मौकों पर अपनी संवेदना के साथ ही कवरेज करे। एक और बात इसमें बताई गई है कि निजी दुख को बहुत ही संवेदनशीलता से तो प्रस्तुत करना ही है, साथ ही उसको तब तक शेयर नहीं करना है जब तक कि वो जनहित के लिए ना हो या फिर जनता उस दुख को देखना नहीं चाहती हो या फिर उसको दिखाना न्यायोचित ना हो। तब तक इस तरह के निजी दुख को
शामिल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ये आए दिन होता भी है, आप देखते होंगे जो रेप विक्टिम्स होते हैं, जब कवरेज करने के लिए उनके घरों पर जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को आप वहां पे दिखाएं, जैसे उसकी माता हैं या फिर उसके पिता हैं। यदि वो इच्छुक हैं तब वो कैमरे पर आ सकते हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, अपना दर्द शेयर कर सकते हैं। 7th नंबर पे दिया है डिग्निटी इन डेथ। इस सिद्धांत का सम्मान अनिवार्य है। डिग्निटी ऑफ डेथ का मतलब है, कहते हुए अजीब लगता है लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु है या शव का कोई कवरेज हो रहा है तो उसको उसके फोटो को इस तरह ना दिखाएं कि उसके परिवार को या फिर उस शव के साथ उसका शव का अनादर हो या उसके परिवार को शर्मिंदगी हो। उसे पूरे सम्मान के साथ लेना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक कि जरूरी ना हो तो उस फोटो का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये फोटो पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे जो कि प्रेस परिषद के द्वारा बताए गए हैं। इनका पालन करना जो है वो अनिवार्य है। हालांकि कहीं भी भारत के प्रेस को मजबूर नहीं किया जाता कि वो इस काम को करेगा, कोई कानून के द्वारा थोपा नहीं गया है। लेकिन इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि ये सेल्फ रेगुलराइजेशन यानी आत्मनियंत्रण का विषय है। पत्रकार अपने ऊपर खुद से नियंत्रण और रेगुलेशन के साथ काम करते हैं। तो जितनी भी पत्रकारिता है वो इसी में समाहित है और फोटो जर्नलिज्म भी इसी से जुड़ा विषय है। यदि आप भी फोटो जर्नलिस्ट हैं तो इन नियमों का पालन करके आप कहीं भी कवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद ने कुछ निषेध यानी कि डोंट्स भी बताए हैं कि जो एक फोटो जर्नलिस्ट को नहीं करना चाहिए। वो क्या काम है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।